हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लमेटिक सोइल्स के बारे में। प्रॉब्लमेटिक सोइल्स वो सोइल्स होती हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनको अनइकोनॉमिकल बनाते हैं फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जब तक कि प्रॉपर रिक्लेमेशन मेजर्स यूज़ नहीं किए जाते उनके ऊपर सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसी सोइल्स प्रॉब्लमेटिक सोइल्स कहलाती हैं। प्रॉब्लमेटिक सोइल्स को डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल फिजिकल बेसिस पे, केमिकल बेसिस पर, बायोलॉजिकल बेसिस पर एंड न्यूट्रिशनल बेसिस पर। बट इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है वो है टाइप्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक सोइल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल। इस आधार पर हम कंसिडर करते हैं एसिडिक सोइल्स, सेलाइन सोइल, एल्केलाइन सोइल जिन्हें सोडिक सोइल के नाम से भी जाना जाता है, सेलाइन एल्केलाइन सोइल, और एक एल्केलाइन सोइल की ही कैटेगरी मान लेते हैं हम, दैट इज़ कैल्केरियस सोइल। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक सोइल। एसिडिक सोइल ऐसी सोइल होती हैं जिनमें हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की हायर कंसंट्रेशन के कारण एसिडिटी जनरेट हो जाती है। सोइल एसिडिटी के मेनली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज़ एक्टिव एसिडिटी एंड सेकेंड इज़ एक्सचेंज एसिडिटी। एक्टिव एसिडिटी होती है कि जब सोइल सॉल्यूशन में हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन के कारण जो एसिडिटी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव एसिडिटी। एंड एक्सचेंज एसिडिटी होती है जब हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम आयन की सोइल कोलोइड्स पर एब्जॉर्प्शन के कारण जो एसिडिटी जनरेट होती है उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज एसिडिटी। अब रेजिडुअल एसिडिटी क्या होती है? जब एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंज एसिडिटी आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएं सोइल में, तब सोइल में बची हुई एसिडिटी रेजिडुअल एसिडिटी कहलाती है। इसी आधार पर हम बोल सकते हैं कि टोटल एसिडिटी हो जाएगी एक्टिव एसिडिटी प्लस एक्सचेंज एसिडिटी प्लस रेजिडुअल एसिडिटी। एसिडिक सोइल का हम रिक्लेमेशन कर सकते हैं लाइम के एप्लीकेशन द्वारा। देन सेलाइन सोइल। सेलाइन सोइल को वाइट एल्केलाई सोइल के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज सोइल की सरफेस के ऊपर सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण वो वाइट कलर की नज़र आती है, वाइट क्रस्ट नज़र आता है, इसीलिए हम इसे वाइट एल्केलाई सोइल भी बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनकी पीएच लेस देन 8.5 होती है, ईसी दैट इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो कि सोइल सैलिनिटी को रिप्रेजेंट करती है, मोर देन 4 होती है, एंड ईएसपी मीन्स एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो है वो लेस देन 15% होते हैं। दीज सोइल्स वर कॉल्ड वाइट एल्केलाई सोइल्स बिकॉज ऑफ सरफेस क्रस्ट ऑफ वाइट सॉल्ट्स। सेलाइन सोइल का रिक्लेमेशन हम जनरली लीचिंग के द्वारा या फिर फ्लडिंग के द्वारा कर सकते हैं। अब बात करते हैं एल्केलाइन सोइल की जिन्हें सोडिक सोइल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पीएच मोर देन 8.5 होती है, ईसी दैट इज स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लेस देन 4 एंड ईएसपी मीन्स एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज इज मोर देन 15%। और एल्केलाइन सोइल में सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। अब एल्केलाइन सोइल में ही हम एक टाइप कंसिडर कर लेते हैं कैल्केरियस सोइल। कैल्केरियस सोइल को एल्केलाइन सोइल में ही सम्मिलित किया जाता है और कैल्केरियस सोइल में फ्री कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण बनती है। इसकी पीएच भी 8.5 से ज़्यादा होती है। अब आती है सेलाइन एल्केलाइन सोइल। इनका पीएच मोर देन 8.5, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मोर देन 4 एंड ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज मोर देन 15% होते हैं। थैंक यू।